अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है गुलबर्ग एग्जैक्टिव मुल्तान। तो कह लें कि हाइप क्रिएट करने के लिए ये स्टार्टिंग में कह दूँ कि जिसका डर था वही हो गया। जो लोग कह रहे थे फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड हो गया आपके साथ। गुरमानी जो ओनर है वो भाग गया है दुबई में। तो अब देखें क्या होता है आपके साथ। चलें पूरी वीडियो देखें तफसील उसमें। जी दोस्तों, तो बात करने का मकसद ये है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि हमने देखिए मार्केटिंग वाले लोग, हमने मार्केटिंग करनी है, प्रोजेक्ट को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद देखने क्या है इसमें वर्थ है, डिलीवर करेगा, कितना टाइम लेगा, फिर हम उस पर अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अपना रोज़गार हम भी कमा रहे होते हैं। और ये मार्केटिंग ऐसे नहीं करेंगे आंखें बंद करके मार्केटिंग शुरू कर दें ताकि इन्वेस्टर कहीं मरवा दें अपने। वो भी कोशिश हमारी नहीं होती। बाकी अल्लाह की तरफ से कहीं खुटी हो तो उसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, मुझे आज से एक दिन पहले 2-3 कॉल्स आई हैं। एक मेरी बहन है भावलपुर से, उन्होंने कॉल की। एक क्लाइंट है, उन्होंने कॉल की। ये इन्होंने हमारे से फाइल नहीं बाई की हुई। जीपी ग्रुप का हमेशा वादा है, किसी भी हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे अगर आप हमारे थ्रू फाइल बाय करेंगे, इन केस अल्लाह ना करे अगर प्रोजेक्ट में कोई ऊंच नीच होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे इन्वेस्टर ने जिसने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट, हमारे कहने पे इन्वेस्टमेंट की है, हम उसकी इन्वेस्टमेंट का उजाला कर सकें। कुछ ना कुछ हम कर सकें ताकि उसका नुकसान ना हो। अगर आपने किसी और से फाइल बाय की है या चलते डीलर से फाइल बाय की, इसके बारे में आगे भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो वो आप जाने वो जाने, हमारा काम है उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि मुझे वो उनकी कॉल आई, तो वो कहते जी पता चला है जी गुरमानी दुबई भाग गया है, जो सीईओ साहब हैं गुलबर्ग के। और मामला चौपट हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तो मैंने रात उन्हें जवाब दिया, मैं कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी उम्रे पे गया हुआ था, साइड एक मरतबा विजिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको किसी ने गलत बात की है। चंद नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में मुझे फिर एक कॉल आ गई, फिर एक कॉल आ गई। मैंने सोचा कि शायद कुछ ऐसा मसला बन ही ना गया हो, अल्लाह रहम करे। ये इतनी कॉलें आ रही हैं और काले भावलपुर से ही आ रही हैं। कॉलें भावलपुर से ही आ रही हैं और किसी से नहीं, भावलपुर वाले लोगों ने कॉलें की। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पे वर्किंग करूँ, मैं दोबारा साइट विजिट करूँ। साइट पे क्या काम हो रहा है, साइट पे ऑफिस फंक्शनल है, साइट पे सब कुछ हो रहा है। तो मुझे फिर समझ आई कि ये वो जो भावलपुर वाले हैं वो क्यों परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि वो जो डीलर था, चलते फिरते डीलर से जिन्होंने फाइलें ली हैं, उनके वो मामलात हैं कोई आपस के, तो उसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन गुलबर्ग काम कर रही है, साइड पे काम हो रहा है। सीईओ साहब वो पाकिस्तान का वो यूरोप में चले जाएं, दुबई का वो यूरोप में चले जाएं, आपको परेशानी होना चाहिए। आप किसी की आप ट्रैवलिंग के पाबंदी लगा देंगे। वो पिछले दिनों उम्रे पे गए हैं तो आप कहेंगे उम्रे पे क्यों गया है जी। अगर वो कह लें कि यूरोप चले गए हैं कोई काम के लिए, तो वो क्यों चला गया है जी। पॉजिटिव नेगेटिव लोग मार्केट में होते हैं। जब अल्लाह किसी को रूज दे रहा होता है तो उसमें नेगेटिव लोग ज़्यादा मिल जाते हैं उसे, उसके रूज के अच्छे इसबाब ज़्यादा बनते हैं उनकी मेहनत से। तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, साइट के ऊपर काम चल रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। वो क्या प्रॉब्लम आया है, वो उनका कसूर नहीं है। उसमें ना सार्को का कसूर है, ना गुरमानी साहब का कसूर है। उसमें कसूर है, उसमें किसी का कसूर नहीं है। मैं किसी का कसूर नहीं निकालता, उसमें कसूर डॉलर का है। ठीक है, जो डॉलर की वजह से अब आप देखें प्राइस कहाँ पे चले गए हैं। लेट्स कह लें कि आज जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, सार्को ने कॉन्ट्रैक्ट किया था गुरमानी साहब से, कह लें कि अगर बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक एकड़ की डेवलपमेंट उन्होंने करनी है 1 करोड़ के अंदर। अब जब डॉलर बढ़ा है, ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, बाकी डेवलपमेंट के जो है चीज़ें बढ़ गई हैं, तो वो उनमें उनको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से कुछ दिन काम स्टॉप हुआ है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो रहा है, कोई सेटिंग मैटिंग उनकी चल रही है। तो उसके बारे में मुझे इतनी तफसील नहीं, लेकिन इतना पता चला इसकी वजह से काम रुका है। लेकिन काम फिर भी हो रहा है, छोटा काम हो रहा है। बड़े बुलडोजर ये वो मट्टी शट्टी तो सब डल गई है। अब मट्टी उन्होंने इतनी डाली है साइड के ऊपर, वो इसलिए डाली है ना, कुछ करना है, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ डिलीवर करना। 30-40 करोड़ की मुझे पता चला उन्होंने मट्टी डाल दी है साइड के ऊपर टाउन को लेबलिंग करने के लिए। तो आखिर कुछ डिलीवर करना है तो उन्होंने करना है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आवाज़ें आपको आती रहेंगी मजीद, जब तक उधर कह लें कि कब्रस्तान नहीं बन जाता। कब्रस्तान का मतलब लोग आबाद होंगे, कब्रस्तान बनेगा, लोग उसमें दफनाए जाएंगे। तब तक कोई ना कोई वो कह लगे आवाज़ निकलती रहेगी, ये हो गया वो हो गया। आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर उन्हें फ्रॉड करना होता वो कब के करके चले गए होते, इतना पैसा क्यों लगाते। फ्रॉडिया बंदा तो फिर कहते हैं वो माल इकट्ठा करता है, वो पैसा लगाता नहीं है। लेकिन इन्होंने इतना पैसा साइड पे लगा दिया है, रकबे ले लिए हैं। अब रकबों में ऊंच नीच होती है, मामला होते हैं।
बयाने दिए होते हैं, काम रुक जाते हैं। एक जगह पे इशू है, वो हम भी मानते हैं कि फाइल का प्राइस अप नहीं जा रहा अभी, तो कोशिश उनकी भी जारी है। आखिर जिन्होंने इतना पैसा लगा के इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो दुआ गो हैं उनके लिए भी कि वो उसको मज़ीद कल को अपने प्रोजेक्ट को पॉजिटिव करें, ताकि उस सेलिंग बाइंग उसकी चले। और आप जैसे जो ओवरसीज़ में दोस्त बैठे परेशान हैं, या भावलपुर में जो बैठे लोग दोस्त परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।